दोस्तों हाल ही में चैट जीपीटी ने अपना स्टडी मोड करके एक फीचर लॉन्च किया है जो कि खासकर स्टूडेंट के लिए लॉन्च किया गया है। इस मोड से आप क्या क्या कर सकते हैं और ये कैसे आपकी पढ़ाई में आपकी मदद कर सकता है, इस वीडियो में हम जानेंगे। ये देखिए क्या क्या कर सकता है। सबसे पहले वो जानते हैं। ये आपके नोट्स की समरी बना सकता है, नोट्स को फ्लैश कार्ड में बदल सकता है जिससे कि आप शॉर्ट में चीज़ों को याद रख सकें, और आपके जो नोट्स हैं या फिर कोई भी चैप्टर है उसे क्विज़ में बदल सकता है जिससे कि आपको प्रिपरेशन आपकी हो चुकी है या नहीं ये आपको पता चल जाएगा। जब आप उससे Q&A वाले सवाल पूछेंगे तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे और आप उनका जवाब दे सकते हो, तो आपको समझ में आता है। जब हम किसी सवाल का जवाब खुद से देते हैं तब हमें ज़्यादा समझ में आता है कि हाँ, हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। तो आप इससे कैसे ये चीज़ें कर सकते हैं वो मैं आपको एक एक करके यहाँ पे दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पर जो इमेज का एक आइकन है इस पर क्लिक करके यहाँ पर फाइल्स में जाके एक फ़ाइल अपलोड करूँगा। तो यहाँ पर एक PDF है जो कि फ़िज़िक्स की है, क्लास 12th की फ़िज़िक्स है जिसका चैप्टर 2 की ये PDF है। ठीक है, जैसे ही ये अपलोड हो जाती है मैं इससे यहाँ पर सवाल पूछ लेता हूँ। तो पहले मैंने इससे सवाल पूछा है एक्सप्लेन द चैप्टर इन शॉर्ट। तो जैसे कि ये चैप्टर है स्थिर वैद्युत क्षेत्र और विभव, इसके ऊपर ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। तो ये शॉर्ट में इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा, क्या क्या सीखने को मिलेगा, तो ये मैं शॉर्ट में आपको बता देगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए इसने हमें कुछ पॉइंट्स में समझा दिया है कि इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर इसने 8 पॉइंट दिए हैं, जैसे कि समविभव सतह और धारिता 8वें नंबर पे। इस तरीके से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। और इस चैप्टर में मेन जो फॉर्मूले होते हैं वो क्या क्या यूज़ होने वाले हैं इसके बारे में भी यहाँ पर हाईलाइट हमें मिल जाता है। 4 फॉर्मूले हैं जो कि ज़्यादातर यूज़ होंगे। अब देखिए इससे हम दूसरी चीज़ करा के देखते हैं जो कि है फ्लैश कार्ड। तो वैसे तो आप किसी भी चैप्टर की करा सकते हैं, अगर आपके पास PDF नहीं है किसी भी चैप्टर की तो आप डायरेक्ट फ़ोटो अपलोड करके इससे फ्लैश कार्ड बनवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर फ़ोटो के आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर डायरेक्ट कैमरे से आप फ़ोटो खींच सकते हैं अपनी बुक की, या फिर आपके पास फ़ोन में फ़ोटो डले हुए हैं तो यहाँ फ़ोटो का एक ऑप्शन है, यहाँ से आप फ़ोटोज़ वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ से फ़ोटोज़ अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप उसे समराइज करा सकते हैं, फ्लैश कार्ड में बनवा सकते हैं या Q&A बनवा सकते हैं। चलिए अब इस चैप्टर के बारे में इससे फ्लैश कार्ड बनवाते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही होगा फ्लैश कार्ड होता है जिसमें कि एक शॉर्ट में क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखे होते हैं, जिससे कि हमें ज़्यादा रिवीजन ना करना पड़े, ज़्यादा चीज़ें ढूंढनी ना पड़े, ज़्यादा पढ़ना ना पड़े। क्योंकि ये जब हम पेपर या टेस्ट देने जाते हैं तब ये फ्लैश कार्ड काम आते हैं, जिसमें कि हमारे इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं और उनका जवाब शॉर्ट में होता है। तो जैसे कि फ्लैश कार्ड 1 है, कितने छोटे से इतने सवाल लिया है और इसमें छोटा सा आंसर है। तो इस तरीके से आप फ्लैश कार्ड बनवा सकते हैं। इसको आप इंग्लिश में या फिर केमिस्ट्री में या फिर मैथ में कुछ फार्मूले होते हैं उन पे भी टेस्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी सही चीज़ है। देखिए यहाँ पर इसने 10 बना के दिए हैं। आप चाहे तो इसे कंटिन्यू यहाँ से बोल सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं क्रिएट मोर फ्लैश कार्ड, तो आपको और 10 नए फ्लैश कार्ड बना के देगा। या फिर आप डायरेक्ट इसे बोल सकते हैं कि मुझे 20 या 25 जितने भी आपको फ्लैश कार्ड चाहिए उतने एक बार में ये बना के दे सकता है। आखिर में आपको ये भी बताऊंगा कि चैट जीपीटी ने स्टडी मोड क्यों लॉन्च किया है। चैट जीपीटी भी काम कर सकता था लेकिन फिर भी स्टडी मोड चैट जीपीटी ने अलग से लॉन्च क्यों किया है। जब तक यहाँ पर फ्लैश कार्ड बन रहे हैं मैं आपको एक और चीज़ करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर इससे सवाल पूछा है क्रिएट ए क्विज फॉर टेस्ट प्रिपरेशन। अब डायरेक्ट क्रिएट ए क्विज लिखेंगे तब ये चैप्टर का क्विज बना देगा जिसको भी आपने अपलोड किया है। तो ये जो क्विज बना रहा है इसमें 15 प्रश्न यानी कि क्वेश्चन शामिल होंगे। आप चाहो तो जितने अपने हिसाब से रख सकते हो, 15, 20, 10। क्विज भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है। देखिए यहाँ पर आंसर भी दिए हैं। आप चाहते हैं कि इसका आंसर आपको यहाँ पर नहीं दिखे तो आप इससे डायरेक्ट बोल सकते हैं कि मुझे ओनली क्वेश्चन चाहिए, इसका आंसर नहीं चाहिए, तो आपको आंसर यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। एक और चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ अभी, जिससे कि आपको चीज़ों को समझने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर क्विज के जो क्वेश्चन और आंसर हैं यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि ऊपर भी आंसर दिए हैं लेकिन नीचे यहाँ पर देखिए एक ट्रू एंड फॉल्स भी आपको दिए हैं। यहाँ पर इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। पहले में ये ऑप्शनल वाले दिए हैं 10 क्वेश्चन और इसके बाद जो भी सवाल हैं वो ट्रू फॉल्स वाले हैं। इस तरीके से आप ट्रू फॉल्स वाले भी चीज़ों को सॉल्व करके
काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं और आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो अब जो मैंने सवाल लिया है वो मैंने लिया है यहाँ पर, आस्क मी 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अबाउट दिस चैप्टर। तो यहाँ पर ये 5 सवाल लेगा जो कि ज़रूरी हो सकते हैं, और आपको हिंट भी यहाँ पर दिया है। सवाल का जवाब नहीं दिया है लेकिन सवाल का हिंट दिया है। तो आप इसका जवाब देखिए कैसे दे सकते हो। आपको यहाँ पर ज़्यादा लिखना नहीं है, आपको क्या करना है, डायरेक्ट माइक का ऑप्शन है, आपको बोलना है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर या पहले सवाल का आंसर है। तो इस तरीके से आप माइक में बोल के आप डायरेक्ट जवाब दे सकते हो। आपको लिखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको अगर जवाब आता है तो डायरेक्ट बोल के आप बता सकते हो, और उसके बाद फिर ये क्वेश्चन 2 के बारे में पूछेगा। तो ये काफ़ी सही चीज़ है अगर आपको टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, तो इससे काफ़ी बढ़िया तरीके से आपकी टेस्ट की तैयारी हो जाएगी। क्योंकि जब हम सवालों को करते हैं तब ज़्यादा अच्छी तरीके से हम सीखते हैं। जब उनके आंसर हमें देना होता है तब ज़्यादा हमें दिमाग का इस्तेमाल करना होता है, सोचना पड़ता है। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं तब वहाँ पर आपको सच्चाई पता चलती है कि आपको जो लग रहा था कि मुझे तो सारे जवाब पता हैं, लेकिन जब आप लिखने जाते हो तो आपको दिमाग में चीज़ें याद ही नहीं आती हैं। तो ये चीज़ उसी तरीके से काम करेगी। जब आप पेपर देने जाते हो, एग्ज़ाम देने जाते हो, तो वहाँ पर आप सोच के लिखते हो, इसी तरीके से यहाँ पर आप सोच के जवाब दे सकते हो। और ये तो एक चैप्टर के बारे में था। मैंने एक ही चैप्टर से इतनी सारी चीज़ें पूछी हैं। क्विज है, फ्लैश कार्ड है, और क्वेश्चंस हैं, ऑप्शनल वाले हैं, ट्रू फॉल्स हैं। आपके पास तो किताब है। हर एक चैप्टर के बारे में इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो काफ़ी अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो मैंने इससे सवाल पूछा है, एक्सप्लेन मी क्वेश्चन नंबर 5। अब जैसे कि मुझे इसका जवाब नहीं पता है तो मैं इससे जवाब पूछ सकता हूँ, और जैसे ही ये जवाब देगा उसके बाद भी मुझे कुछ सवाल निकलेंगे कि इस चीज़ का मतलब क्या होता है। तो उसके लिए भी मैं इससे और डीप में सवाल पूछ सकता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने काफ़ी बढ़िया तरीके से जवाब दिया है। पहले के पैराग्राफ में करके जवाब दिया है। पहले है रूढ़िवादी बल, ये क्या होता है, ठीक है। इसके बाद स्थिर वैद्युत बल कैसे लागू होता है, सिद्धांत इसका महत्व, काफ़ी अच्छी तरीके से समझा दिया है। और शॉर्ट में भी आपको ओवरऑल समझना है याद रखने के लिए, तो इन शॉर्ट करके भी इसमें दिया गया है। तो मेरी माने तो काफ़ी बढ़िया तरीका है स्टडी। अगर आप करते हैं, आपके पास काफ़ी सारे चैप्टर्स होते हैं, उन्हें ख़त्म करने होते हैं, ठीक, सब चैप्टर्स को याद भी रखना होता है, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। पहले ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि आप डायरेक्ट फ़ोटो अपलोड करो, सवाल पूछो, लेकिन अब ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। अगर आपको मैथ में भी कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा, आप सिंपल उसका फ़ोटो खींचिए, सवाल पूछिए, एक्सप्लेनेशन देगा, और जहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आता है छोटी से छोटी चीज़, उसके बारे में भी ये काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको समझा देगा। तो अब बात करते हैं चैट जीपीटी ने इस अलग फीचर को लॉन्च क्यों किया है, जो कि है स्टडी एंड लर्न वाला फीचर। तो ओपन यही चाहता है कि चैट जीपीटी को लोग एक असिस्टेंट की तरह या फिर सवाल जवाब पूछने के लिए इस्तेमाल ना करें। स्टूडेंट को काफ़ी प्रॉब्लम आती हैं, जो कि वो कोचिंग लगाते हैं, बाहर जाके पढ़ते हैं, तब अपने कोचिंग पे जाके सर से सवाल पूछ पाते हैं। और कई बार लोग घबराहट के मारे बच्चे सवाल नहीं पूछ पाते हैं। मेरे साथ भी काफ़ी ऐसा होता था। लेकिन चैट जीपीटी एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आप बेझिझक सवाल पूछ सकते हो। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आ रहा, आप सवाल पूछ सकते हो। ओपन एआई ने इसे इसीलिए भी लॉन्च किया है ताकि बच्चे अच्छे से सीख सकें, पढ़ सकें। सिर्फ इसे डेली लाइफ के क्वेश्चन नहीं, कुछ काम के, उनकी पढ़ाई में ऐसी मदद करे, होमवर्क में मदद करे, कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकें। इसलिए भी चैट जीपीटी ने इसे लॉन्च किया है। तो मेरी माने तो काफ़ी बढ़िया फीचर है ये, और इसका इस्तेमाल हर तरीके के स्टूडेंट को करना चाहिए, चाहे वो कॉलेज में हो, स्कूल में हो, या फिर किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, जैसे कि नीट या फिर JEE या IIT हो। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। काफ़ी बढ़िया फीचर है, आप इस्तेमाल ज़रूर करके देखिए। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। इससे मुझे पता चलेगा कि हाँ, लोगों को वीडियो पसंद आ रही है और इस तरह की वीडियो और बनानी चाहिए। सो इस वीडियो में इतना ही। चैट जीपीटी के और फीचर्स को जानना चाहते हैं, टिप्स को जानना चाहते हैं जिससे कि और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएँ, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। और परप्लेक्सिटी के लिए अब ये राइट वाली वीडियो देख सकते हो। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।